स्नान एक पवित्र सनातनी परंपरा। स्नान किए बिना जो पुण्य कर्म किया जाता है वह निष्फल होता है, उसे राक्षस ग्रहण करते हैं। दुःस्वप्न देखने, हजामत बनवाने, क्षौर कर्म, वमन, उल्टी होने, स्त्री संग करने और श्मशान भूमि में जाने पर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। तेल लगाने के बाद, श्मशान से लौटने पर, स्त्री संग करने पर, क्षौरकर्म करने के बाद जब तक मनुष्य स्नान नहीं करता तब तक वह चांडाल बना रहता है। यदि नदी हो तो जिस ओर से उसकी धारा आती हो उसी ओर मुंह करके तथा दूसरे जलाशय में सूर्य की ओर मुंह करके स्नान करना चाहिए। कुएं से निकाले हुए जल की अपेक्षा झरने का जल पवित्र होता है। उससे पवित्र सरोवर का, उससे भी पवित्र नदी नद का जल बताया गया है। तीर्थ का जल उससे भी पवित्र होता है और गंगा का जल तो सबसे पवित्र माना गया है। भोजन के बाद रोगी रहने पर महानिशा, रात्रि के मध्य दोपहर में बहुत वस्त्र पहने हुए और अज्ञात जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए। रात्रि के समय स्नान नहीं करना चाहिए। संध्या के समय भी स्नान नहीं करना चाहिए। परंतु सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण के समय रात्रि में भी स्नान कर सकते हैं। नोट: सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के बाद का प्रहर रात्रि की गणना में नहीं आते। पुत्र जन्म, सूर्य की संक्रांति, स्वजन की मृत्यु, ग्रहण तथा जन्म नक्षत्र में चंद्रमा रहने पर रात्रि में भी स्नान किया जा सकता है। बिना शरीर की थकावट दूर किए और बिना मुंह धोए स्नान नहीं करना चाहिए। सूर्य की धूप से संतप्त व्यक्ति यदि तुरंत बिना विश्राम किए स्नान करता है तो उसकी दृष्टि मंद पड़ जाती है और सिर में पीड़ा होती है। कांसे के पात्र से निकाला हुआ जल कुत्ते के मूत्र के समान अशुद्ध होने के कारण स्नान एवं देव पूजा के योग्य नहीं होता। उसकी शुद्धि पुनः स्नान करने से होती है। नग्न होकर कभी स्नान नहीं करना चाहिए। पुरुष को नित्य सिर के ऊपर से स्नान करना चाहिए। सिर को छोड़कर स्नान नहीं करना चाहिए। सिर के ऊपर से स्नान करके ही देव कार्य और पितृकार्य करने चाहिए। बिना स्नान किए कभी चंदन नहीं लगाना चाहिए। जो दोनों पक्षों की एकादशी को आंवले से स्नान करता है उसके बहुत से रोग एवं पाप नष्ट हो जाते हैं और वह देवलोक में सम्मानित होता है। स्नान के बाद अपने अंगों में तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए। समूह में गीले वस्त्रों को झटकारना नहीं चाहिए। बिना स्नान किए चंदन आदि नहीं लगाना चाहिए। स्नान के बाद वस्त्र को चौगुना करके निचोड़ना चाहिए, तिगुना करके नहीं। घर में वस्त्र निचोड़ते समय उसके छोर को नीचे करके निचोड़े और जलाशय आदि में स्नान किया हो तो ऊपर की ओर छोर करके भूमि पर निचोड़े। निचोड़े हुए वस्त्र को कंधे पर न रखे। स्नान के बाद शरीर को हाथ से नहीं पोंछना चाहिए। स्नान के बाद अपने गीले बालों को फटकारना, झाड़ना नहीं चाहिए। बाल से गिरा हुआ जल अशुद्ध होता है। यदि बाल झाड़ना आवश्यक लग रहा हो तो इसका ध्यान रखना चाहिए कि बाल के छींटे किसी व्यक्ति या वस्तु पर न पड़े। स्नान के समय पहने हुए भीगे वस्त्रों से शरीर को नहीं पोंछना चाहिए। ऐसा करने से शरीर कुत्ते से चाटे हुए के समान अशुद्ध हो जाता है, जो पुनः स्नान से ही शुद्ध होता है। उपरोक्त सभी शास्त्रोक्त नियम है। स्नान विधि एक क्रम। प्रश्न नहीं स्वाध्याय करें।
धूर्तों के लिए कोई नियम नहीं होता। हम उनसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? अधिक जानकारी या परामर्श के लिए आप उनकी पुस्तक आइम ऑफ लाइफ, हेल्दी बॉडी माइंड स्पिरिट, अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध के माध्यम से उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनके YouTube चैनल शाशी पथरिया हीलिंग को सब्सक्राइब करें। उनके वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में टिप्पणी दें और भविष्य के नए वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल को रिंग करें। उनके वीडियो को अपने संपर्कों के साथ साझा करें और YouTube समुदाय ID शाशी पथरिया हीलिंग, उनके व्हाट्सएप समूह शाशी पथरिया हीलिंग और उनके फेसबुक समूह स्पिरिचुअल हीलिंग बॉडी माइंड स्पिरिट में शामिल हों। अधिक मार्गदर्शन के लिए अपने जीवन को बदलने के लिए समग्र और आध्यात्मिक चिकित्सा के साथ आयुर्वेदिक औषधियां, पाचक गैस, कब्ज, मोटापा कम करना। ईमेल shshpathra@pathravyurvdac.com या shshpathra@gmail.com। कॉल 9312834072। व्हाट्सएप 919311659954।